संबंध यूं जुड़ता है। जबकि शरीर आश्रित ये सारी क्रियाएं हैं और शरीर समाप्त हो गया फिर नया पिक्चर चालू होगा, पुराना समाप्त। जीवन भर जिसके साथ तुमने संबंध रखा था, पारिवारिक संबंध, और अवसान होते पूरा परिवार यही रहेगा और अकेला एकाकी चला जाता है। तो कहाँ पर उसको उत्पन्न होना है, वहाँ पर कौन कौन से संबंध मिलेंगे, और नए सिरे से उसका जो है ये रील चलता रहता है। तो इसलिए ये सब कुछ पदार्थ जब नश्वर है तो उसको लेकर के क्यों इस प्रकार आकुल व्याकुल होते हो। इसलिए आचार्य कहते हैं सबसे बढ़िया तो ये है कि उत्तमा स्वात्म चिंता सात, देह चिंता। जब ये देह के प्रति एक साधन है ऐसा मान करके उसके लिए आवश्यक जो है वो दे दिया। जैसे मान लो मशीन है तो पेट्रोल की आवश्यकता है, और मान लो मशीन गाड़ी गैरेज में है तो पेट्रोल की आवश्यकता नहीं, चलाना थोड़ी उसको। जब वाहन को चलाते हैं तो पेट्रोल की आवश्यकता। तो गुरुदेव का ये कहना था कि इट इज आल्सो मशीन, ये मशीन है, इसके लिए थोड़ी बहुत पेट्रोल की आवश्यकता है। और अच्छे पेट्रोल दो, छना हुआ प्रासुक दे दो पेट्रोल, लेकिन हिसाब से दो। मशीन को चलाना है, ओवर क्यों, ओवर कोई आवश्यकता नहीं, जितना आवश्यक है उतना दे दिया, बस हो गए। अब पुनः उत्तमा स्वात्म चिंता में आ जाता है। इस प्रकार साधक की जो प्रवृत्ति होती है वह हमेशा भीतरी साधना करने के लिए ही वह शरीर के लिए थोड़ा बहुत दे देता है और वह अपना काम करता रहता है। राग द्वेषादिक भावों से बचने के लिए अपने को अंतरंग साधना की आवश्यकता है, ऐसा कहा है। महाराज ये जो कुछ भी आप विषय सामने रख रहे हैं ये तो श्रवण के योग्य, हमारे लिए भी तो कछु कहो, तो आपके लिए हम क्या कहें। आप यदि श्रवण बन जाते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं है तो कम से कम श्रवण की उपासना करते रहो। हाँ, श्रवण की वैयावृत्ति सेवा करो, उसके माध्यम से जो सात्विक पुण्य का अर्जन होगा वह भविष्य में आपके लिए विशिष्ट मोक्ष मार्ग की सामग्री को प्राप्त करने के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए आप वहीं रहो, वहीं रहो, ऐसा कह नहीं रहा हूं, आप रहे इसलिए, नहीं तो तकत खाली है। हाँ, बिल्कुल पक्की बात, इसमें क्या दिक्कत है। आप नहीं आना चाहते हैं, आने की क्षमता नहीं है, कोई बाधा नहीं, यथाशक्ति करो, प्रभु की आराधना करते रहो और बिल्कुल जो ना संसार में रहते हुए, जगत में रहते हुए जगत रहो। हाँ, जगत में रहते हुए जागृत रहना चाहिए, सोना नहीं। हाँ, सोना चांदी को बोलो, हाँ, सोना का अर्थ विश्राम लेना होता है और सोना का अर्थ स्वर्ण होता है। ये ठीक नहीं, सोना चांदी ये वैभव जायदाद वो ये सारे नश्वर है, ये पर वस्तु है और पर वस्तु को लेकर के हमेशा विकल्प में आता रहता, टेंशन बढ़ता है। उसको लॉस हो गया दुकान में तो ये लॉस रह जाता है, हार्ट फेल हो गया, अब क्या करे, फिर तनाव में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, वह हार्ट अटैक हो गया, खत्म हो गया वो। क्यों? दुकान लॉस हुआ तो इधर लॉस पड़ा हुआ है। ये संबंध है, ये मोह का एक ऐसा संबंध है, उसको तोड़ना भी चाहो तो वह टूटता नहीं, वो भयानक संबंध है, अटैचमेंट। हाँ, इसलिए श्रवण किसी से भी अटैच नहीं रखते, क्योंकि अटैची छोड़ दी उसने, अटैची छोड़ दी
अब अटैचमेंट क्या वस्तु है? किसी के प्रति भी लगाव नहीं, यदि है भी तो धर्मानुराग है। हाँ, सबके प्रति अनुराग हमारा रहेगा, किंतु वैश्विक कोई भी संबंध, रिलेशन नहीं। सबके प्रति सबका कल्याण हो, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, ये पंक्ति उनके अंदर हमेशा बनी रहती है। सबको सुख प्राप्त हो भगवान, ये भाव रखते हैं। इसके उपरांत भी किसी खास व्यक्ति से अटैच रखें नहीं, कोई अटैच नहीं। चक्रवर्ती भी हो, सामान्य व्यक्ति भी हो, कोई भी हो, इंद्र हो, जीव सामान्य के प्रति कल्याण की भावना रखने वाला जो होता है वही धर्म ध्यान करता है। हमें धर्म ध्यान करना है। और गुरुदेव ने यहाँ तक कहा कि दूसरे के निमित्त से अपना धर्म ध्यान होता है। आप यहाँ पर नहीं भी बैठते मान लो, तो भी हम स्वाध्याय कर लेते हैं। तो आपके साथ मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, लाभ आपके लिए भी हो रहा, तो हमारे लिए कौन सी हानि है महाराज? इसलिए तो हम कहना चाहते हैं क्या, वही शीतकाल। अरे काल व्यतीत हो रहा है, शीतकाली तो है, और क्या 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन, ये काल ही तो व्यतीत हो रहा है, शीत का ही काल व्यतीत हो रहा है। और कौन सा व्यतीत नहीं हमारा, अपने संकल्प पूर्वक ने। संकल्प क्या वस्तु, विकल्प क्या वस्तु, जब है तो। लेकिन महाराज वो इसमें हमें विकल्प होता है, परमानेंट नौकरी चाहते हैं, टेम्परेरी परमानेंट चाहते हैं। तो ये परमानेंट और ये टेम्परेरी क्या वस्तु है? वर्तमान में जीवन जीने का हमें पुरुषार्थ करना है। भविष्य के लिए कौन ने देखा है? भविष्य हमारे हाथ में नहीं, वर्तमान ही भविष्य के लिए कारण है। आज जो आप परिणाम करेंगे वही आपके भविष्य के निर्माण के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए वर्तमान में जियो। लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती महाराज, कभी भी चले जाएंगे तो क्या होगा, ये भय बना रहता है। ऐसा नहीं। सुनो, आप प्रवचन सुन रहे हैं क्या, और क्या सुन रहे हैं? टेंशन नहीं होना चाहिए। वर्तमान में जो मिल रहा है उसको, उसका स्वाद ले। भविष्य का स्वाद आता है क्या? गारंटी नहीं, स्वाद क्या आता है मुझे बताओ। गारंटी हम नहीं जानते। सुनो, भविष्य का स्वाद आता है क्या? मान लो 10 दिन बाद त्योहार आने वाला है, ठीक है, मिठाई बनाएंगे और खाएंगे, स्वाद अभी आ रहा है? बनाएंगे, रहे तो बनाओगे, क्यों? पल की खबर नहीं, आप ही लोग बोलते हैं। सामान 100 साल का और पल की खबर नहीं, और फिर भी आप कह रहे हैं कि शीतकाल। ये क्या वस्तु है, हमें बताओ। है निश्चित क्या? निश्चित कुछ भी नहीं। आचार्य महाराज कह देते कि सुनो, हाउ नहीं कहते थे वो, उनके मुख में हाउ नहीं, उनके डिक्शनरी में हाउ है ही नहीं, और ना भी नहीं है। हाँ देखेंगे। हाँ, किसी ने कहा कि महाराज आप देखेंगे, बहुत साल हो गया, कुछ थोड़ा बहुत तो परिवर्तन लाओ। तो गुरुदेव ने कहा हाँ विचार करते हैं। बात वही हो गई घूम फिर करके। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। मृत्यु कब आएगी कोई निश्चित नहीं।
उसका कोई तारीख डेट तय नहीं है। कभी भी खाते खाते भी लुढ़क सकता है। मुख में मिठाई है और वह खा नहीं पाया और अटैक आ गया, गया। तो ये बुलबुला है। जब बुलबुला है तो हम गारंटी क्या देंगे, हमें बताओ। आप ही कहते हैं हाँ मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार है। हमारी बारी नहीं है महाराज, जिसकी आई हो चला जाएगा। ऐसा नहीं, कभी भी वह सडन आ सकता है। हाँ, जन्म की तारीख फिर भी निश्चित हो सकती है डॉक्टरों के माध्यम से, लेकिन डेथ कब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए ये मनुष्य जीवन है, वर्तमान में जीने का हमें पुरुषार्थ करना है, आशा नहीं। जो वर्तमान में है उसी का स्वाद आएगा। 10 दिन बाद आप त्योहार मनाएंगे, जब मनाएंगे, जब मिठाई बनाएंगे, जब बनाएंगे तब है। अभी वर्तमान में तो दाल रोटी ले रहे हैं आप, वो तो ले कम से कम साता से। आकुलता के साथ क्यों ले रहे हो? ये आकुलता ठीक नहीं। हाँ, महाराज ये धर्म भी करने नहीं दे रहे हैं आप। अरे धर्म ही तो करने दे रहा हूं मैं। वर्तमान में धर्म करने के लिए अवसर है, उसका पूरा पूरा लाभ लो। तो इसलिए ये उत्तमा स्वात्म चिंता सा देह चिंता से मध्यमा और अधमा काम चिंता। विषयों की जो आकांक्षा है ये अधम अर्थात पाप रूप है। और इसके आगे और दूसरे के अहित के बारे में सोचना, दूसरे के विनाश के बारे में सोचना, ये पाप से भी भयानक पाप माना जाता है। जो वर्तमान में हमने सुना था युद्ध वगैरह होते हैं, यूक्रेन हैं, कितने सालों हो गए युद्ध करते करते हैं, 2-2.5 साल से युद्ध कर रहा है, रूस के साथ शायद कर रहा है वो। सोचो, विचार करो, ये सब क्या है? ये पर चिंता, दूसरे के अहित के बारे में सोचना, ये ठीक नहीं। सभी जीव जिए भांति के साथ, लेकिन है ही नहीं। एक आधिपत्य के कारण ये सब कुछ होता है। स्वामित्व का जो भाव है वही इसके लिए अहित के लिए कारण बन रहा है। सबके ऊपर मैं कंट्रोल, हैंडल मैं करूं। अरे हैंडल करते करते बूढ़े हो गए, अब हैंडओवर करो। नाती हो गया, अभी भी हैंडओवर नहीं कर रहा हूं। अब सोचो, विचार करो क्या करना चाहिए। हैंडल करते रहो आप, क्या क्या हैंडल करना है। 2 हाथ है, उसका उपयोग करो, भगवान के सामने हाथ जोड़ो और दूसरे के लिए हैंडओवर करो तो और अच्छा। लेकिन होता नहीं, ये स्वामित्व, ये चाबी छूटती नहीं, क्योंकि चाव है इसलिए चाबी नहीं छूटती। हाँ, मैं चला रहा हूं परिवार को, उसका जो रस आता है वो अलग ही ढंग का रस, वह रसगुल्ले से भी ज्यादा आता है। हाँ, खाने पीने की क्षमता नहीं शरीर में, लेकिन नियंता, मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूं, पावर मेरे पास है। ये एक मेंटलिटी है, एक मनस्थिति है, इसमें कुछ भी नहीं आता है, किंतु इसमें रस आता है उसको, इसलिए वह बना रहता है। सोचो, 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, अभी भी वह लाठी टेकता 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 मंदिर नहीं आ पा रहा है, किंतु दुकान तो जा रहा है वो। मतलब अब सोचो, मंदिर पास है, दुकान दूर है, लेकिन जा रहा है वो। रुचि, अभिरुचि इसी को बोलते हैं। इसलिए अनंत काल से यही करते आए हैं,
कब तक करना है? आपने निवेदन किया प्रवचन के लिए, लगभग 30-35 मिनट हो गया, 10 बज गए हैं, पता नहीं पड़ा होगा, नहीं पड़ता। वो इसी प्रकार उपयोग लग जाता है तो टाइम का पता नहीं चलता, और मिल जाए ये भाव रखते हैं। ठीक है, रुचि होनी चाहिए, लेकिन वस्तुतः वस्तु का स्वरूप क्या है इस ओर ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा संसार। फिर स्वरूप का परिज्ञान होते ही वो छोड़ने के लिए वह तत्पर हो जाता है। महाराज अब नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं रहना चाहते हैं। क्यों? बहुत परेशान हो गए। अच्छा, प्रवेश क्यों किया था? संसार में प्रवेश करो फिर परेशानी का अनुभव आ जाता है। महाराज जल्दी जल्दी हमें संग में ले लो। तुमने संग क्यों बनाया? परिवार बनाया तुमने, और उसमें कठिनाई होने लगी तो छोड़ने का भाव रखता है, तो जाना ही नहीं चाहिए। कीचड़ में पैर रखो फिर बाद में धोते रहो, इस अपेक्षा से प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने कहा हमने बहुत अच्छा किया, कम से कम कीचड़ में पैर नहीं रखा, तो रख देते तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर इसी को बोलते हैं विवेक जागृत होता है तो फिर वह कभी भी भूल नहीं कर सकता। किंतु अनंत काल से संसार में व्यतीत कर रहा है, संसारी प्राणी परिभ्रमण कर रहा है, फिर भी उससे ऊब नहीं रहा, और एक और चाहता है 80-90 साल का होने के बाद भी भगवान है क्या नहीं, 100 साल से कोई मतलब नहीं, अभी उठा लो कोई बाधा नहीं, लेकिन इससे भी अच्छी सामग्री मुझे मिलना चाहिए जहां पर मुझे आप भेज रहे हैं। भगवान नहीं भेजते, ध्यान रखो, भगवान काय को भेजेंगे, लेकिन मैं जहां पर जाऊं वहां पर बिल्कुल राम राज होना चाहिए। ये क्या है? संसार में रमना चाह रहा है तो राम थोड़ी बन पाएगा। वो राम बनना चाहो तो जहां रम रहे हैं वहां से हटो, छोड़ो वहां से गोटे गांव को, छोड़ो। किसने बांधा है आपको? स्वयं ही बांध रहा है अपने आप को। स्वयं ने ही संसार का निर्माण किया है और उलझता चला जा रहा है। तो इसलिए उलझन ठीक नहीं। इसलिए आपको वस्तु तत्व का स्वरूप जब ज्ञात हो जाता है तो कम से कम शुभ से शीघ्रम कहना चाहिए। जब जागे तब सवेरा। कहने के लिए ये पंक्तियां आ रही हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना। गुरुदेव का ये कहना था, कई बार उन्होंने कहा कि वस्तुतः जीवन का वर्गीकरण करना चाहिए कि इतने काल में हम ये करेंगे। और रिटायरमेंट वर्तमान में क्या है, इसकी अवधि क्या है? 62, बस। उसके बाद क्या है? रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड हो गए तो अपने बेटे को दे दो चाबी और बड़े बाबा के पास पहुंचो। और क्या? अब चाबी के प्रति जो मोह है ना उसको छोड़ो। हाँ, नहीं होता है, होना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। क्योंकि जब समस्या खड़ी होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या कहता है? हार्ट जो है ना 25% काम कर रहा है, ब्लॉकेज आ चुके हैं 2-2, 3-3, 90, 95% ब्लॉकेज। तो इसलिए अब क्या करना? वैभव है तो उसका उपभोग नहीं कर सकोगे। घी नहीं खा सकते हैं, नमक नहीं खा सकते, तला हुआ सामान नहीं, फिर क्या खाना? कम खाओ और गम खाओ।
बहुत खा लिए, अब नहीं खा सकते हैं। फिर कार है ना, कार में न, कार नहीं, अब कार में बैठ ही नहीं सकोगे, फिर क्या करेंगे? एम्बुलेंस में। कार अलग है और एम्बुलेंस अलग है। एम्बुलेंस से आप जो है ना हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं, इसके अलावा वह कार आपके लिए बेकार है। ये जो कुछ भी वैभव है वह केवल है, किंतु आप स्वयं ही, आपकी गाड़ी खराब हो गई, इसलिए शरीर बिगड़ने के पहले ये वार्निंग है। दांत चले गए और दूसरा सेट लगा रहा है वो, है? आंखें काम नहीं कर रहे, चश्मा है? बाल सफेद हो गए, इसको काले कर रहा है वो। ये सब क्या करना चाहो तुम, काला करो पीला करो, रोक नहीं सकेगा। जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें अपवाद नहीं, जिसका जन्म हुआ निश्चित रूप से मरण होना है। तो ऐसी स्थिति में मरते दम हम धर्म ध्यान करते हुए यदि मरण को प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से भविष्य में बहुत जल्दी ये जन्म मरण ये समाप्त हो, इसके लिए सब कुछ ये वो परिक्रम है, उपदेश भी उसी के लिए। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ कि जानने के लिए बहुत कुछ ज्ञेय पदार्थ हैं, किंतु छोड़ने योग्य केवल राग द्वेष मोह है। इसमें उलझ रहा है संसारी प्राणी, और संसार से ऊपर उठने के लिए हमेशा देवगुरु शास्त्र की आराधना में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा की उन्नति हो सकती है। हो इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।